नमस्कार साथियों, मनिया और मेरे YouTube चैनल ओनली ड्राइंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें यह देखना है कि एक पोर्ट्रेट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कुछ पेंसिल्स है, कटर है। जैसे सबसे पहले ये आपने देखी मैकेनिकल पेंसिल, इसको इरेज करने में इजी रहता है। इरेजर, कॉटन बड्स और ये पेंसिल है 2B 4B 6B। इसके अलावा कटर है। इसके अतिरिक्त 2-4 चीज़ें और होती है जिनकी भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा ब्लेंडिंग के लिए एक ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार एक मोनोटोम्बो का जीरो इरेजर आता है जिससे बहुत पतली हेयर लाइन बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये जो आप पोर्ट्रेट बना रहे हो उसका एक्चुअल फेस कट या शेप कैसा है। मोटे तौर पर 5 या 6 प्रकार के फेस शेप होते हैं, जैसे स्क्वायर, राउंड, ट्रायंगल, हार्ट शेप, डायमंड शेप या फिर ओवल शेप। ये 5 या 6 प्रकार के शेप होते हैं मोटे तौर पर। इन्हीं में से किसी न किसी एक शेप में आपका फेस होगा। सबसे पहले आप देखेंगे किस प्रकार एक सिंपल अलाइनमेंट हम लेते हैं। बाहर की आउटलाइन बनाकर आप एक आईब्रो की, आईज की और नोज़ और लिप्स की 4-5 लाइनें खींच लें, एक सेंटर लाइन खींच लें। जब आप आईज की ड्राइंग करते हैं तो याद रखिए, आईज में जितनी भी चीज़ें होती है सभी की आपको डीप स्टडी होनी चाहिए। और जब आपकी अच्छी स्टडी होगी तभी आप एक अच्छा पोर्ट्रेट बना पाएंगे और पर्टिकुलर उस व्यक्ति का कैरेक्टर ला पाएंगे। जैसे सिर्फ अगर मैं आईज की बात करूं तो आपको देखना है आँखों का कलर कैसा है। आपको आईलैशेस, आईलिड और आई बाल, ठीक है। साथ में आँखों के पास में जो लोअर आईलिड्स होता है, अपर आईलिड्स होता है, ये भी ध्यान रखना है। और क्रॉस फिट यानी आँखों के पास में जो लेफ्ट और राइट साइड में जो झुर्रियाँ होती है वो कौवे के पंजे की तरह होती है, उनकी भी आपको डिटेल दिखानी होती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है ये झुर्रियाँ और ज़्यादा गहरी और इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती जाती है। साथ ही जो आपका आईब्रो है उसका किस तरीके से शेप है उसका भी ध्यान रखना है आपको। उसमें घने बाल है या पतले है। किसी किसी का आपने देखा होगा धनुष के आकार का आईब्रो होता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और चित्र में बनाने में तो आपको मज़ा ही आता है। किसी किसी का सेगिंग ब्रोच होता है, यानी मतलब नीचे झुका हुआ हल्का सा। जैसे आपने किसी सीनियर सिटीजन का चित्र बनाया होगा तो देखा होगा उसके आईब्रोज झुक जाते हैं। इसी प्रकार आप जब नोज की ड्राइंग करते हैं तो आपको नोस्ट्रिल्स का, नोज विंग्स का, ठीक है। और उसके बाद लाफ लाइन जो होती है, जब हंसते हैं तो दोनों तरफ लाइनें बनती हैं। एक उम्र के बाद में वैसे भी व्यक्ति के ऐसी लाइनें बन जाती हैं, उनका भी ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप होठों की ड्राइंग करते हैं तब भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार की व्यक्ति की स्माइल है या सैडनेस है। जैसे भी चित्र में भाव होते हैं वैसे भाव लाने की आप कोशिश करें। आप ध्यान रखें लिप लाइन का और जो होठों का ड्रूपिंग कॉर्नर होता है माउथ का, उसका भी ध्यान रखें। और इसके अलावा आपकी जो आउटर साइड होती है लिप्स की, उनको भी आप अच्छे से बनाएं। उसके पश्चात आप जो लाइन का नीचे चिन और नेक को ठीक से बनाएं।
इस प्रकार आप आईज में स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करते जाएं। याद रखिए, जितनी आप बारीकी से चित्र को देखेंगे उतनी ही आपकी ड्राइंग खूबसूरत होगी। खूबसूरत से मेरा मतलब ये है कि आप रियलिस्टिक कैरेक्टर को ला पाएंगे। इस प्रकार बहुत बारीकी से एक एक चीज बनाएं। इस प्रकार आप नाक की शेडिंग शुरू करें। दोनों तरफ से एक झोंपड़ी की तरह होता है, नाक आपका है वो एक झोंपड़ी की तरह होता है। दोनों तरफ शेडिंग होती है, स्लोप होता है, ढलान सी होती है। इस प्रकार धीरे धीरे आप नोज की ड्राइंग ठीक करें। डाउन टर्न नेजल टिप होता है, उसको फिर नोज विंग्स, नोस्ट्रिल्स, सभी चीज़ें आप डिटेल में बनाएं ठीक से। इस प्रकार किसी किसी के बनी लाइंस होती है, आपने देखा होगा।
इस प्रकार आप धीरे धीरे होठों की ड्राइंग करें। जब आप लिप्स बनाते हैं तो आपको ध्यान होगा ऊपर का जो होंठ होता है, आपका लिप होता है, उसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। इस प्रकार होठों में जो एक कुछ वर्टिकल बारीक बारीक लाइंस होती है, वैसे टेक्सचर आप लाने की कोशिश करें। इस प्रकार आप कानों की प्रॉपर ड्राइंग करें। याद रखिए, जब भी आप ड्राइंग करते हैं अपने हाथ के नीचे एक साफ पेपर रखें, ताकि हाथ से आपके ड्राइंग में ब्लेंडिंग नहीं हो और ड्राइंग गंदी नहीं हो, साफ सुथरी रहे। नहीं तो आपके हाथ पर कुछ लगा होगा और वैसा ही हाथ टिक गया, या आपके हाथ में मॉइस्चर या क्रीम या पसीना होगा तो भी आपका पेपर और ड्राइंग खराब हो सकती है। इस प्रकार एक एक डिटेल करते जाएं। इस प्रकार धीरे धीरे आप, हर व्यक्ति की हेयर स्टाइल भी अलग होती है, आप धीरे धीरे बालों को शेप देना शुरू करें और एक बार शेडिंग करने के पश्चात उन्हें ब्लेंडिंग कर लें। इससे होगा यह है कि बिल्कुल आपके जो हेयर होंगे वो बिल्कुल स्मूथ होंगे और रियलिस्टिक लुक आएगा।
इस प्रकार नेक पर जैसी शेडिंग होती है वो देखकर अच्छे से बनाने की कोशिश करें। कॉलर की दोनों तरफ कई बार आपने देखा होगा लेफ्ट साइड से या राइट साइड से सनलाइट या बिजली आ रही है तो आपको एक तरफ शेडिंग दिखानी है।
आई होप ये लेसन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।